हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियोज में हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी के चैप्टर 1। ये होने वाली है क्लास 10th के लिए। जो भी बिहार बोर्ड से है या यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड जिनके सिलेबस में जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी में है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसका जो करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जाएगा, 2020 में, 2018 में। देखिए ये भी क्वेश्चन 2022, 2021, 2011 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है पौधे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे और पत्तियों में आदान प्रदान होता है ना, जिसके रंध्र, उसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं। तो गोंद होता है, टैनिक होता है, रेजिन या सभी होता है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि सभी होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है जो वसा प्रक्रिया करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि लाइपेज हो जाएगा। देखिए 2022 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी प्रकार के शोषण से किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा मुक्त किस प्रकार के शोषण में होती है, तो वो होते हैं वाष्पीय वाष्पीय शोषण। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य, देखिए 2022 में और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य दांत होते हैं आपका आपका होता है 32। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया। सोचिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2% होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो श्वसन जो होता है ना, वो होता है आपका ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे में रंध्र अणु उपस्थित रहते हैं। अणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, किस पौधे में रंध्र अणु उपस्थित होते हैं, वो होता है आपका कनेर में। ठीक है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है तो गौड़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, तो कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो वो होती है भीतरी वाली। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूत्रो परजीवी का उदाहरण क्या होता है। मूत्रो परजीवी का उदाहरण क्या होता है, तो वो आपका होता है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता होता है। ठीक है, तो ये हो गए 13 तो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। ट्रैक्रिया जो होता है किस जीव का श्वसन अंग होता है, तो वो आपका होता है एस्टेरिफी। ठीक है, एस्टारफिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका इनमें से सभी में, यानी पीले कनेर में, पीपल में, बरगद में, सब में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे थे कि मानव गुर्दों का आकार क्या होता है। गोलाकार या आयताकार या सेम के बीज के आकार जैसे, या इनमें से कोई नहीं है, तो वो जो होता है ना आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस किण्वन क्रिया होता है। ठीक है, तो पेशियों कोशिका या यष्ट में या माइक्रोकॉन्ड्रिया में, इनमें से सभी में। तो 17 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट में। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन होता है ग्राणी भाग क्या होता है। ग्राणी भाग जो होता है क्या होता है, तो ग्राणी भाग आपका जो होता है ना, वो होता है छोटी आंत में, छोटी आंत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन की
एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपका क्या हो सकती है, तो वो होती है कि वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ए और बी, यानी स्वपोषी पोषण आपका क्या होता है, तो ये जो होता है ना आपका पौधे में होता है। ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना वो होता है आपका कोशिका द्रव्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 नंबर रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा, रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर रासायनिक दूध, यानी क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसमें रासायनिक दूध कहा जाता है, तो ये जो होता है ना आपका कहा जाता है हार्मोन्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा क्या होता है, तो परिशेषिका आपका हिस्सा जो होता है ना वो होता है आहार नाल का। ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है ना वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। निम्न में से किस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विष्णु हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बार 2021, 2019, BM 2018, उसके बाद 2016, 15, 13 बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दल, क्लोरोफिल, सूर्य, सब पर आंसर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन दो बार पूछा जाएगा। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है, श्वसन के जो अंतिम उत्पादन होते हैं वो होते हैं आपका CO2, H2O और ऊर्जा, तीनों होते हैं। ठीक है। अब मैग्नीशियम पाया, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 2021 में, 2016 में, 2013 में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है आपका ऑप्शन अभी ये लाल रक्त कण में। तो ये रहे आपका टॉप 29 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।